बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंपनी मुल्क के साथ कौन सा खिलवाड़ करने जा रही है आपको बताता हूं, लेकिन जो चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दिया है या उनसे जबरदस्ती धमका के इस्तीफा लिया गया है, नाज़रीन इसके पीछे जो कहानियां सामने आ रही हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सूरत हाल की, वो ये है कि जहां पे डेटा लोगों का मैनिपुलेट करना है इलेक्शन में धांधली के लिए, वहां बड़े स्पेसिफिक तरीके से भी मैनिपुलेशन की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्हें खतरा यह है कि अगर 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनमें से कम 90 लाख इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक एक बंदे को भी कह देना कि आपने वोट देना है, आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सुनी जाती है। खास तौर पे जो हमारे अरब ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो रोजगार के लिए, उनकी तो पूरी पूरी फैमिलीज हैं पीछे। एक घर में 2 वोट हैं, 3 वोट हैं, 4 वोट हैं, तो अगर वो 50 लाख हैं और हर घर में 2 वोट आप एवरेज कर लें तो 1 करोड़ वोट तो ये पड़ जाता है। इनको खतरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट तो हमने खत्म कर दिया है कि वो बाहर से अब नहीं डाल सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आने से डराने के पीछे भी यही लॉजिक है कि वो वोट देने के लिए भी रिस्क ना लें और पाकिस्तान ना आए। वरना आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे, इन्हें पता है कि हजारों लाखों लोगों ने एक दिन का भी अगर टिकट करवा के आना पड़ा तो वो वोट डालने के लिए आएंगे। उसको डराने के लिए इन्होंने एयरपोर्ट पे FIA के काउंटर बना दिए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आएंगे इमरान खान के सपोर्टर, उनको हिरासा करने के लिए, और ये सब खबरें उड़ाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, ये सब उसका हिस्सा है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है और वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सारा नादरा का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उनके जो पाकिस्तान में फैमिलीज हैं उनके वोट इधर उधर रद्दो बदल करके, ताकि वो वोट ना डाल सकें, गड़बड़ की जाएगी, उनके हलकों से निकाले जाएंगे। आपको पता है कि इस तरह के काम है, लेकिन इस बार ये डेटा की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। अब ये मुझे अंडरस्टैंड ये हो रहा है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। जिस तरह का लेटर उन्होंने लिखा है रेजिग्नेशन का, नाज़रीन ये इंडाइटमेंट है। जिस तरह का लेटर आया है, वो कहते हैं कि मुझसे जिन समझौतों की तवक्को की जा रही है मेरे इकदार से ज्यादा अहम नहीं। अब तारिक मलिक साहब का जो चेयरमैन नादरा थे, उनका नाम ECL में डालने की भी इतलात आ रही हैं। किस वजह से? वो कहते हैं कि यहाँ जो सियासी तौर पे किया जा रहा है कि हमारा और उनका और इस तरह, वो मैं काम नहीं कर सकता। तो यही समझ आता है कि वोटर लिस्टों का मामला हो, अवाम का डेटा का मामला हो, बहुत कुछ गड़बड़ करने का प्लान है और बहुत बड़े पैमाने पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो गद्दार बनाने वाली फैक्ट्री है पाकिस्तान में 1947 से एक ही है, वो इस बार गद्दार बना नहीं पा रही। अवाम ने मानने से इनकार कर दिया। अवाम ने कहा बस मुझे नहीं, एक लड़का कि वो कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, तो जब वाकई शेर आया तो किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। आप जब अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं ना, जब आप झूठ बोलते हैं, तो अगर आप सच्चे भी होते तो लोगों ने नहीं मानना था। यहां तो लोगों को नजर आ रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम रोशन करने वाले इंसान, पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बनने वाले इंसान, पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट और पाकिस्तान का सबसे क्लीन वजीर आजम रहा है जो हिस्ट्री में, क्या आपके पास एक केस नहीं बन रहा? आप आर्मी अदालत में केस चलाने की और उसे गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब उसको गद्दार साबित करने की कोशिश करेंगे ना, जिस बंदे का ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसके दुश्मन भी मानते हो कि वो करप्ट नहीं है, तो कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात। आप गलत पटरी पर चढ़ गए हैं। और नाज़रीन जितना मर्जी मैनिपुलेशन कर लें, आप लोगों ने तैयार रहना है। जब भी इलेक्शन हो, अभी होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, अगले साल होते हैं, जब भी होते हैं, आपने इसको जिहाद समझना है। आपका वोट इन्होंने एक हल्के से उठा के दूसरे में फेंका, एक शहर से उठा के दूसरे में फेंका, उसी दिन ट्रैवल करें, अपनी अरेंजमेंट तैयार रखें, अपना वोट चेक करें। आपको ज़ाहिर तरीका तो मिलेगा, रात को करें SMS, आपको पता चल जाएगा आपका किधर वोट है। सुबह फिर करें अगर इन्होंने कोई मैनिपुलेशन लास्ट मिनट की है, और जाने से पहले चेक करके जाएं। मेक श्योर करें आपका ID कार्ड वैलिड हो। ये सारी तैयारियां करें, ये एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एक दिन होगा जिस दिन आप अपनी आज़ादी ले सकते हैं। वो जब भी होगा वो आपको मौका मिलेगा आज़ादी लेने का। उससे पहले ये जंग बड़ी बढ़ने जा रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को एक जमहूरियत बहाल करने के लिए अब एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, और यही मैं आपको कंपनी का प्लान भी बताता हूँ। नाज़रीन कंपनी ने जमहूरियत रोल बैक कर दी है। जो मीडिया पे बैठे लोग हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अब अपनी प्राइवेट महफिलों में कह रहे हैं कि मुल्क में आप समझ लें कि जमहूरियत रोल बैक कर दी गई है, और यहाँ पे ये जो हाइब्रिड वाइब्रिड था ये भी खत्म हो गया। अब डायरेक्ट रूल है, बस हमने ऐसे बस बिठाए हुए हैं ऐसे चमचे से। उनका कोई काम नहीं है, ना उनका कोई हुक्म चलता है, ना उनका कोई फैसला माना जाता है। फैसले पीछे बैठ के फर्द वाहिद करेगा और पाकिस्तान ऐसे चलेगा, और ये अगले 10 से 15 साल का प्लान है। अब इसमें ज़ाहिर है कि कठपुतलियां चाहिए, और उसके लिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान को खत्म करना, ये सब जरूरी है। पॉपुलैरिटी भी खत्म और इमरान खान को खत्म करना भी जरूरी है। वरना जो इनका प्लान है कि कुछ टाइम गुजार के इसको क्रश करके हम फिर एक चरबा हुकूमत बना के और हम जारी रखेंगे अपनी हुकूमत, कोई मसला नहीं है।
और वो इतनी कमजोर हुकूमत होगी, एक वोट पे खड़ी होगी, दो पे खड़ी होगी, या एक पूरे इत्तेहाद की वजह से खड़ी होगी, एक्सटेंशन का जब वक्त आएगा एकदम इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो जाएंगे, फिर उनको मनाने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो पाकिस्तान में जमहूरियत का तो बोरिया बिस्तरा गोल है। अवाम को एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ेगी जमहूरियत की बहाली के लिए, क्योंकि लोगों को इस नाम से ही नफरत दिलाई गई है और ये कंपनी की तरफ से किया गया। बाय द वे, हकीकी जमहूरियत जहां होती है वहां पे खुशहाली लाजमी आती है। अवाम का कलेक्टिव जो भी फैसला होता है जहां माना जाता है वहां पे लाजमी खुशहाली आती है। कुरान हमें कहता है वामरुम शूरा बैनहुम, आप इसमें सलाह मशवरा करने का शूरा के साथ हमें खुद कहा गया है। इससे बड़ा सलाह मशवरा क्या होगा कि अवाम की अक्सरियत किसको चुनती है अपना हुक्मरान, ये सबसे बड़ा मशवरा है, ये सुन्नत है। और हमें कहा गया जी जमहूरियत अच्छी नहीं है, हमें कहा गया जी जहां की जमहूरियत है तो डिक्टेटरशिप बेहतर है। ये गलत चूरन बेचा गया हमें, अब ये चूरन हमने खरीदना नहीं। 75 सालों से जिन्होंने ये मुल्क चलाया है, अगर उन्हें चलाना आता तो आज मुल्क ठीक हो चुका होता, गवर्नेंस ठीक होती, पाकिस्तान के पास दौलत होती, ज़र मुबादला के ज़खायर होते, कर्ज हमारे ऊपर इस तरह ना चढ़ा होता जिस तरह है, हमें लेने के देने ना पड़े होते। इसका मतलब है कि वो इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है मुल्क चलाने के लिए। तो मेरा उनसे ये मशवरा भी है उनको और उनसे इल्तिजा भी है कि 75-76 साल काफी होते हैं। अगर आपने कुछ करना होता तो आप कर लेते। अब एक दफा शफाफ इलेक्शन होने दें मुल्क में और सियासतदानों को भी मुल्क चलाने दें। यकीन करेंगे जितना बुरा अब है ना, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। क्या आपको अब गर्दिशी कर्जे के बारे में सुनने को मिलता है? इमरान खान के दौर में मैं भी हर तीसरे दिन उस पर बात कर रहा होता था। इन्होंने इस तरह इश्यूज से डिफ्लेक्ट कर दिया है हमें। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा ही अलोन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी इतना बढ़ चुका है। इमरान खान के दौर में ये 2200 अरब था, अब ये 3000 अरब या 3500 अरब से ऊपर चला गया होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारा जो एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वही पाकिस्तान को ले डूबने के लिए अजदा बन के खड़ा हुआ है। हमारे डॉलर में जो कर्जा है 125 अरब डॉलर, और हमारे टोटल जो स्टेट बैंक में पैसे पड़े हैं वो 3.9 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। वो भी हमें दोस्त ममालिक ने रखने के लिए पैसे दिए हुए हैं, उसमें वो शामिल हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अभी हम मजीद दोस्त ममालिक से मांग रहे हैं कर्जा। IMF हमें प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं है इस सूरत हाल में जिस तरह की खराबी हुई है। पाकिस्तान को जिस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए रूथलेस किस्म के, उसमें अवाम शदीद तरीन तकलीफ से गुजरेगी। ये रिफॉर्म्स बगैर एक पॉपुलर हुकूमत के नहीं हो सकते। तो मेरा सवाल है, आप कमेंट में भी मुझे जवाब दें कि फिर कंपनी क्या चाहती है इस तरह का चरबा बना के, और इमरान खान ने जो मुस्तकबिल का नक्शा खींचा है कि ये फिर से खिचड़ी पकाना चाहते हैं कि यही जमातें जिस तरह खिचड़ी पकी हुई है ऐसे ही हो, और कहा कि शौकत तरीन का कदम भी तैयार हुआ है, उसको भी तैयार किया जा रहा है, तो वो भी खिचड़ी में शामिल हो जाएगा। इससे गवर्नेंस कैसे ठीक होगी? आप मुल्क से अपोजिशन खत्म कर दें और सारी जमातों को हुकूमत दे दें। आप मुझे बताएं कोई डिलीवर क्यों करेगा? अगर मुझे ये पता हो कि इलेक्शन वो जीते या वो जीते, मैंने फिर भी हुकूमत में हिस्सेदार बनना है, मैं क्यों कारकर्दगी दिखाऊंगा? आप मुझे बताएं, मैं क्यों करप्शन ना करूं? जब मुझे पता है कि जिसने भी जीतना, जरदारी जीतेगा तो भी शरीफ होंगे इक़्तिदार में, शरीफ जीतेंगे तब भी जरदारी इक़्तिदार में होगा, और फजल रहमान साथ बाय वन गेट वन फ्री में मुफ्त आएगा साथ। अगर इनका प्लान ये है कि वज़ीर आज़म बनाना है बिलावल को, वजारत आला पंजाब देनी है नून लीग को, और सदर बनाना है फजल रहमान को, आप मुझे बताएं अपोजिशन कहां होगी? तहरीक इंसाफ को तो ये खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा है। इसलिए मेरे जहन में बार बार एक चीज आती है कि ये हैशटैग होना चाहिए जो अवाम को अपने हर ट्वीट, अपने हर पोस्ट के साथ लगाना चाहिए इस टाइम, क्योंकि सूरत हाल यही है, खान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन। इसको जहन में रख लें। क्यों? जो सूरत हाल बनी हुई है, या तो होता ना कि इनको इतना ट्रस्ट होता कि जी इमरान खान को आप खत्म कर दें, नवाज शरीफ कहता जी मैं अपनी सारी दौलत पाकिस्तान ले आऊंगा, जरदारी कहता मैं अपनी सारी दौलत पाकिस्तान ले आऊंगा, और वो कम अज कम 15-20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर जितने भी हैं वो बनते, तो पाकिस्तान के आधे मसाइल खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ जाते, डॉलर की कीमत भी स्टेबल हो जाती, और पाकिस्तान साल 2 साल अच्छे निकाल जाता, तो उसके बाद रिकवरी भी हो जाती। या तो ये काम ये कर रहे होते, फिर भी हम कहते यार इनको ख्याल आ गया है बड़ा, तो इसलिए कंपनी इनके पीछे खड़ी है। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कंपनी का इनके पीछे खड़े होने का सिर्फ एक जवाब है कि इन सब ने मिल के सिर्फ अपना कब्जा बरकरार रखना है एट ऑल कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के साथ। इक्तदार ज्यादा जरूरी है। और भाई जब मुल्क राख कर दोगे तो क्या एशेस के ऊपर हुकूमत करोगे? आज पूरा प्लान दिया है तहरीक इंसाफ की, जो आज सेमिनार हुआ है ऑनलाइन, उसमें उन्होंने जबरदस्त बात की, और इमरान खान ने जो स्पीच की है, मेरा चैलेंज है जरदारी, शहबाज या नवाज, यही तीन है ना ऊपर बैठे हुए लोग, कोई इस किस्म की एक तकरीर करके दिखा दे मैशत के ऊपर इतनी कंप्रीहेंसिव।
मुस्तकबिल का लाए अमल के बारे में बता दें। और फिर जो तहरीक इंसाफ ने सेमिनार में लोग शामिल किए थे, उन्होंने मौजूदा जो मीशत की सूरत हाल है जिस तरह बताई है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल हकाइक बताए हैं, इसहाक डार वाली चलाकियां नहीं बल्कि हकाइक बताए हैं, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जस्टिस बंदयाल का किरदार बड़ा अहम है। अभी तक जस्टिस बंदयाल जस्टिस मुनीर अल्ट्रा प्रो मैक्स साबित हुए हैं। दबाव अगर उन पर है तो फिर हम जस्टिस मुनीर को क्यों गालियां देते हैं? क्या जस्टिस मुनीर पे दबाव नहीं डाला गया होगा? क्या उसकी फैमिली को अगवा करने की धमकी नहीं दी गई होगी? क्या उसके रिश्तेदारों को कत्ल की धमकी नहीं दी गई होगी? जस्टिस मुनीर की भी तो कुछ मजबूरियां रही होंगी ना, हम उसे क्यों बुरा कहते हैं फिर? बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीर के खिलाफ बात करना आसान है, जस्टिस कॉर्नेलियस के हक में बात करना आसान है, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद स्टैंड लेना असल काम है। आप अगर स्टैंड लेते ना, सारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म हो जाती। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती ना कि ये जो गलत अरेस्ट कर रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान में रोके जाएं, और सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव लेती और जुडिशल कमीशन बना देती 9 मई पे, आलमी सतह पे फिर आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही अगर ये ना मानते तो, और पूरे मुल्क में हालात कंट्रोल में आ जाते हैं। 10,000 लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो पकड़ा हुआ है, ये भी ना होता, लोग रिहा होना शुरू हो जाते हैं। आपने अपनी अथॉरिटी स्टैंप ही नहीं की, डर की वजह से, खौफ की वजह से, बुजदिली की वजह से। अब भी आपके पास कुंजी है, छुट्टियां गर्मियों की शुरू होने वाली हैं और सितंबर में आपने रिटायर हो जाना है। आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर के किए गए फैसलों की कोई अहमियत नहीं होगी। अभी फिर भी आपके पास 3 महीने हैं, जून के अंदर सख्त फैसले दे जाएं पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये वाहिद रास्ता है, और वो अदलिया के अंदर से ही होके गुजरता है, वरना फिर अवाम तंग आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क को तबाह करना है और एक दिन खूनी इनकलाब की तरफ ये मुल्क चला जाएगा जिसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इमरान खान को तो ये जेल में डालेंगे, प्लान तो, दिल तो इनका यही है कि इमरान खान को फांसी लगा दें, लेकिन कम अज कम जेल में तो ये डालेंगे, और प्लान यही बना है कि जून खत्म होने से पहले पहले इमरान खान को गिरफ्तार करना है और पार्टी 3 लोग चलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और परवेज इलाही। ये प्लान है कंपनी का। अब देखना है कि इस पर अमल कर सकते हैं या नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।